कि जो आपके ज़हनों में गलतफ़हमी होती है या कोई आपके ज़हन में गलतफ़हमी डाल देता है। हमने पीछे लाइव सेशंस भी किए हैं, उसमें भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमूद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं कि जो आपके ज़हनों में गलतफ़हमी होती है या कोई आपके ज़हन में गलतफ़हमी डाल देता है कि यार वेब डेवलपमेंट में ये होता है, वेब डेवलपमेंट में ये होता है, ठीक है। तो उस चीज़ के क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं मिलते, ठीक है। हमने पीछे लाइव सेशंस भी किए हैं, उसमें भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइव क्वेश्चन का आंसर दिया जाए तो आप नेक्स्ट लाइव सेशन में आके अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछें, लेकिन कुछ जनरल क्वेश्चन है जिनके आंसर देना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम जस्ट वो क्वेश्चन ही देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या मिथ है। मिथ का मतलब है गलतफहमी या कोई ऐसी चीज़ जो एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। मिथ पहली हमारे पास ये है कि एआई इज़ गोइंग टू टेक ऑल जॉब्स ऑफ वेब डेवलपमेंट, यानी कि जो एआई आ गया है वो वेब डेवलपमेंट की सारी जॉब्स ले जाएगा, इसलिए वेब डेवलपमेंट सीखना कोई काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसका जवाब ये है कि जो एआई है ना वो एक टूल है, ठीक है, या कह लें कि एक टेक्नोलॉजी है। वो रिप्लेस नहीं कर सकता सब सारी ह्यूमन क्रिएटिविटी को, ठीक है। उससे प्रोडक्टिविटी हो सकती है, यानी वो हमारा काम आसान कर सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वेब डेवलपमेंट का सारा करियर ही ख़त्म हो गया। वेब डेवलपमेंट में प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक चाहिए होती है, क्रिएटिविटी की चाहिए होती है, लॉजिक बिल्डिंग चाहिए होती है, वो सारा कुछ अभी भी इंसानों ने ही करना है। इसको और अगर मैं क्लियरली डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो आप ये देखें कि एआई के पीछे क्या चल रहा है। आपको पता है एआई भी कोडिंग से बना हुआ है, ठीक है। वो वेब डेवलपमेंट से नहीं बना, लेकिन वो कोडिंग से बना हुआ है। अब ये बताएं कि एआई को बनाया किसने है? खुद ही तो नहीं बन गया ना, उसको इंसानों ने बनाया, ठीक है। अगर इंसान ने एआई को बनाया तो इंसान को वो कैसे रिप्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता। वो हमारा काम आसान ज़रूर करेगा, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। जो काम करने में हमने 4 घंटे लगाने थे वो शायद हो सकता है 10 मिनट में हो जाए, या हो सकता है 1 घंटे में हो जाए, लेकिन काम हमें नहीं करना है अभी, ठीक है। इसकी मिसाल एक और भी अगर मैं दूँ इसको और क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी एक हॉट टॉपिक बना हुआ है आजकल, कि आप मुझे ये बताएं जब कैलकुलेटर नहीं बना था तो हिसाब किताब कौन करता था? इंसान करता था, ठीक है। मैथ का सब्जेक्ट तब भी था, अभी भी है। अब कैलकुलेटर बन गया, ठीक है। अब हिसाब को किताब कौन करता है? अभी भी इंसान ही करता है। हाँ, वो हमें जमा तफरीक करने में बहुत फ़ायदा देता है, या जो भी चीज़ उस पर परफॉर्म हो सकती है वो हो जाती है। बाकी जो एक्चुअल काम होता है हिसाब किताब का वो फिर बाद में इंसान उसको फाइनल करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसने हमें आके हेल्प आउट किया, ना कि उसने हमें ख़त्म कर दिया। हाँ, एक और चीज़ है इसकी जो डार्क साइड है, वो ये है, आपको अगर बेसिक आती हैं वेब डेवलपमेंट की, और अगर एक्सपर्ट लेवल पे भी हैं आप, और आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया काफ़ी अच्छे से, जो आप पहले कर रहे थे अभी भी आप वही कर रहे हैं, तो आपको वो रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। अभी नहीं तो 4 साल बाद, 5 साल बाद वो इतना कैलिपर हो जाएगा कि वो बेसिक टास्क परफॉर्म कर सके। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने आप को हमेशा अपडेट रखना है, जो मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से। अगर मार्केट में कोई अपडेट आई है तो आपने उसको अपडेट करना है अपने आप को भी, उसकी लर्निंग करनी है। ये नहीं कि आपने लर्निंग रोक देनी है। आपके पास अगर क्लाइंट्स आ गए तो आपने लर्निंग नहीं रोकनी, आपकी टेक्नोलॉजी हमेशा इंप्रूव होनी चाहिए। अगर मैं आपको अपनी मिसाल दूँ तो हमने अगर सपोज जावास्क्रिप्ट से शुरू किया था तो हमने रिएक्ट जेएस सीखी, रिएक्ट जेएस सीख ली, अब उसके बाद नेक्स्ट जेएस आ गई, हमने नेक्स्ट जेएस सीख ली, ठीक है। तो ये नहीं कि आपने कहीं पर स्ट्रक हो जाना है, आपने अपनी लाइन में रहते रहते ही इम्प्रूवमेंट और अपडेशन की तरफ लाजमी जाना है, ठीक है। तो ये एक मिथ है कि ये हमें रिप्लेस कर लेगा, ये नहीं करेगा। एज अ वेब डेवलपर बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो आपने वेब डेवलपमेंट सीखनी है, अगर आप सीख रहे हैं या आप अभी शुरू करना चाहते हैं तो आप उसको लाजमी सीखें। ये बहुत अच्छा करियर है और आप इसमें अपना बहुत अच्छा एक लाइफ साइकिल बना सकते हैं। सेकंड नंबर में हमारे पास ये एक मिथ आ रही है, वेब डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट कोडिंग, यानी कि वेब डेवलपमेंट सिर्फ कोडिंग ही है, यानी कोडिंग लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, ठीक है। नहीं, कोडिंग इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द वेब डेवलपमेंट, यानी कि वेब डेवलपमेंट का एक पार्ट है। काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, उसमें से एक पार्ट है वेब डेवलपमेंट का कोडिंग, ठीक है। उसके अलावा वो हम जो लिख रहे हैं या हमने जो लिखना है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका। अगर हम कुछ कोड लिख रहे हैं तो उसका मतलब है, उसका मतलब क्या है, वो क्यों लिख रहे हैं, उसकी वजह क्या है, इसके आगे क्या है, उसके पीछे क्या है, ठीक है। इसी तरह डिज़ाइन करना, टेस्टिंग करना, और जो टीम वर्क है, अगर एक बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें 10 बंदे काम करें तो आपने आपस में कोलैबोरेशन कैसे करना है और ये सारा कुछ कैसे करना है, ये भी वेब डेवलपमेंट के एसेंशियल पार्ट्स हैं।
तो सिर्फ कोडिंग करना ही वेब डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी मिथ हमारे पास ये आ रही है, स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं, कि वेब डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखनी है, कि इसको कैसे लिखना है, इसका क्या फॉर्मूला है, ये क्या है, ये क्या है, ये नहीं। ये सारा कुछ याद करना वेब डेवलपमेंट का काम नहीं है। इस चीज़ों को समझना वेब डेवलपमेंट है। यानी कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है, इसका मतलब, यानी सपोज अगर एचटीएमएल आप सीखने जा रहे हैं, तो एचटीएमएल का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई 500 किस्म के टैग्स याद करने हैं। आपको जस्ट पता होना चाहिए कि इस टैग से ये होता है, बेशक आपको याद ना रहे उसका नाम, आप गूगल कर सकते हैं। गूगल करना वेब डेवलपमेंट के अंदर कोई बुरी बात नहीं समझी जाती, लेकिन शर्त यह है कि आपको वो चीज़, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेशक वो आपको याद ना हो। आपको पता होगा यार एक प्रॉपर्टी है जिससे मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, आपके जहन में नहीं आ रही, आप उसको गूगल कर लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, सिर्फ मेमोराइज नहीं करना होता यहाँ पे चीज़ों को, इसका एग्जैक्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपने उसके साथ करना क्या, या किस चीज़ के साथ ये होगा, ठीक है। तो सिर्फ मेमोराइजिंग वेब डेवलपमेंट रिलेट नहीं करती, बल्कि एक्चुअल आपको काम आना चाहिए, ठीक है, रट्टाबाजी नहीं है इसमें। उसके अलावा जैसे इसमें भी ये बता रहे हैं कि रेफरेंस मटेरियल, यानी गूगल पे आप कहीं से भी रेफरेंस देख के अपना काम खत्म कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं होगी। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप याद करें सारी चीज़ें। बट मिथ नंबर 4 हमारे पास ये है, यू नीड अ कंप्यूटर साइंस डिग्री टू बी अ वेब डेवलपर। मतलब कि आपको डिग्री चाहिए होती है कंप्यूटर साइंस में तो आप वेब डेवलपर बन सकते हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है। आपके पास अगर डिग्री नहीं है तो भी आप वेब डेवलपर बन सकते हैं। मेरे पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं है, मैं वेब डेवलपर हूँ, पर इसको आप नेगेटिव ना लेके जाएंगे, डिग्रीज करनी ही नहीं है। इसका मेरा जो सिंपल सा रूल है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डिग्री लाजमी करें, बेशक वो कंप्यूटर साइंस की हो या जिस भी आप लाइन में हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो उधारे पैसे पकड़ के या अपने आप को किसी तंगी में डाल के डिग्री करना इज़ नॉट वर्थ इट अब आजकल के ज़माने में, ठीक है। उसी उसकी बजाय आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, अच्छे अच्छे जो कोर्सेज हैं। ये नहीं कि किसी के पास भी जाके आप कोर्स कर लें, बाद में ब्लेम कर लेंगे ये तो कोर्स ही अच्छा नहीं है। अच्छे कोर्सेज पहले आप उसको ऑथेंटिकेट करेंगे वो सही कोर्स है या नहीं है, पढ़ाने वाला कौन है, ठीक है। ये नहीं कि उसके स्टूडेंट्स, आप एक बंदा है वो कामयाब हो गया, उसने बंदे रख लिए हैं, उनको भी काम ना आता और वो पढ़ा रहे हो, समझ रहे हैं, तो वो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो ये आपने खुद वैलिडेट करना है कि अच्छा कोर्स कौन सा है। इसके अलावा अगर आप फिजिकली नहीं ऑनलाइन पढ़ सकते हैं तो यूडीमी, कोर्सेरा पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स बैठे हुए हैं बाहर के, उनके कोर्स कर लें। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको इंग्लिश की और वो आपको कोर्स आ जाएंगे। अदरवाइज़ हिंदी में भी इंडिया के काफ़ी सारे कोर्स, पाकिस्तान के काफ़ी सारे कोर्स पड़े हुए हैं, अवेलेबल हैं। हमारा कोर्स अवेलेबल है वेब डेवलपमेंट का, आपको प्राइस टैग में भी आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, ठीक है। आप वो उससे सीख सकते हैं, यानी कि आपको अगर कंप्यूटर भी चलाना नहीं आता तो आप उसको खोल के पूरा वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, ठीक है। तो डिग्रीज की बात हो रही थी कि मैं यही कह रहा हूँ कि डिग्रीज एसेंशियल नहीं है, बट ये दे कैन हेल्प। अगर आप एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आपको एक डिग्री चाहिए होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी फ्रीलांसर ऐसा शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए आपको जस्ट डिवोशन चाहिए, मटेरियल चाहिए जो ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिथ नंबर 5 है जी हमारे पास, लर्निंग वेब डेवलपमेंट रिक्वायर्स एक्सपेंसिव टेक्स्ट बुक्स एंड सॉफ्टवेयर। यानी वो कह रहे हैं अगर सपोज डिग्री नहीं हम करते तो उसके अलावा भी हमें सॉफ्टवेयर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं जो बहुत महंगा है। पहली बात तो ये कि आपको इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। सारा कुछ फ्री में अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, और भी कुछ वेबसाइट्स हैं उन पर अवेलेबल है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक पीसी, कोर टू डू से अगला मॉडल, कोर टू डू या कोर i3, जिसके अंदर प्रोसेसर लगा हो, 4 GB रैम लगी हो और थोड़ी सी हार्ड लगी हो, SSD भी शुरू में ज़रूरत नहीं है, आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और ये नहीं तो एक 20-30 हज़ार रुपये वाला लैपटॉप हो जिसमें यही प्रोसेसर लगा हो जो मैंने अभी बताया, ठीक है, और एक इंटरनेट कनेक्शन। ये 2 चीज़ें आपको चाहिए, आपको हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। शर्त यह है कि आप सीखना चाहते हैं। अगर आपने एक्सक्यूज़ेज़ देने हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ बन सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअल में सीखना चाहते हैं तो हर चीज़ फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे भी, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको जैसे पिछले में भी बताया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, A to Z वेब डेवलपमेंट कैसे पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, कोर्स क्या है, उसमें हमने क्या पढ़ना है, प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, पूरा एक रोड मैप की वीडियो मैं यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। आपको A to Z रोड मैप भी मिल जाएगा और हर चीज़ उसमें फ्री में अवेलेबल है, कोई चीज़ भी खरीदनी नहीं है, ठीक है। कुछ यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, कुछ कहीं पे किसी और वेबसाइट्स पे पड़ी हुई हैं, ये सारा कुछ फ्री में आपको अवेलेबल है। एज अ वेब डेवलपर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने वेब डेवलपमेंट करनी है तो उसकी एवरीथिंग फ्री में अवेलेबल है,
रोड मैप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, आई टैग में भी लगा दूंगा, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो तो आप यहाँ से करें, कोई चीज़ खरीदनी नहीं है, ना सॉफ्टवेयर, ना कोई कोर्स, ना कुछ और, ठीक है। और इसके अलावा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं हमें, ठीक है, जो कि पेड नहीं होते, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं जब भी वेब डेवलपमेंट कर रहे होंगे। बहुत आगे जाके आपको कुछ पेड लेना पड़ता है तब, लेकिन आप इतना आगे तब चले गए होते हैं कि आप उस एक्सपेंस को अपनी अर्निंग के साथ मीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4-5 मिथ्स हमने आज की लेक्चर में पढ़ी हैं। इंशाल्लाह हम और भी इस तरह की मिथ्स लेकर आएंगे, लेकिन अगर आपके कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हैं, नेक्स्ट हमारा लाइव सेशन जब भी हो उसमें आप आएँ ज़रूर, ठीक है। और वो आपको कैसे चलेगा लाइव सेशन, आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, उसके बेल आइकन को दबाएंगे, तब आपको नोटिफिकेशन आएगा कि हमारा लाइव सेशन कब है, ठीक है। इसके अलावा आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, स्मैश कोड डेव के नाम से हमारे सोशल हैंडलर्स हैं, इधर डिस्क्रिप्शन में भी लगे होंगे, उसमें भी हम अनाउंस कर देते हैं हमारे लाइव सेशन कब हैं और कहाँ पे हैं, ठीक है। तो उनको ज़रूर अटेंड करें। और इसके अलावा कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।